स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का इंग्लिश का पेपर दिया हुआ है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 316 EA है। यह पेपर का पहला सेट है। ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आता है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए लिखा है सेक्शन ए, ये रीडिंग का होता है क्वेश्चन। सबसे पहले पैसेज दिया होता है, नीचे जो है पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है पैराग्राफ पूरा, और इसी पर बेस नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं और आपको उनके उत्तर लिखना होता है। टोटल जो है सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं और जो है पाँच क्वेश्चन होते हैं, 3-5-15 नंबर का पूरा आता है ये। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और बाद में इसके जो है नीचे उत्तर जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनके आपको उत्तर देना रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है अगला सेक्शन बी रहता है, राइटिंग का है ये। तो इसमें आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें आपको आर्टिकल लिखना है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर का है। आपको इसमें जो है 3 ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है। पहला इसे दिया हुआ है द पॉल्यूशन स्प्रेड बाय द व्हीकुलर ट्रैफिक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अगला इसमें दिया हुआ है ऑप्शन हाउ कैन म्यूजिक इफेक्ट हारमोनी एंड बैन हारमोनिक इन द सोसाइटी। अगला है हाउ डज डाइट डिसाइड वेदर वन इज हेल्थी और नॉट। ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको किसी एक पर आर्टिकल लिखना है 100 से 150 शब्दों में। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लेटर दिया हुआ है, आप जिससे आप दिया अथवा में दिया हुआ है, आपको 2 में से कोई एक करना है। ये 10 नंबर का आता है। इसमें से पहला वाला दिया हुआ है राइट ए लेटर टू द बुक सेलर हु हैज सेंट यू बाई पोस्ट ए बुक अदर देन द वन ऑर्डर्ड बाई यू। एक ये दिया हुआ है, अथवा में दिया हुआ है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू रजिस्टर योर ग्रीवेंस अगेंस्ट द कोलसनेस ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग ए रॉबरी इन द नाइबरहुड। ये 2 दिए हुए हैं लेटर, इनमें से आपको किसी एक पर लिखना है लेटर। ठीक है, 10-10 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला जो है सेक्शन सी दिया हुआ है, ये आपका ग्रामर का पोर्शन रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे दिया हुआ है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। पहला इसमें दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला वाला इससे क्वेश्चन दिया हुआ है ए वाला अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज। ये आपको बताना इसमें से कौन सा सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है एट ए ड्रॉप ऑफ ए हैट मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा आपको वो बताना है। फिर अगला है इसमें सी वाला द सिनोनिम ऑफ अलाउ इज, अलाउ का सिनोनिम क्या होगा ये आपको बताना है। फिर इसी में डी वाला दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज या आर करेक्ट। तो ये नीचे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको वो बताना है, या कितने सही हैं ये आपको बताना है। फिर ये डी वाला दिया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द एंटोनिम ऑफ गैदर इज, गैदर का एंटोनिम क्या होगा आपको ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। जैसे पहला दिया हुआ है ही सेड वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ। अगला है ही सेड आई विल कम हियर। तो इन दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जो ब्रैकेट में लिखा है उसी आधार पर आपको जो है चेंज करना है सेंटेंस को। जैसे पहला लिखा हुआ है ही गेव देम हिज एडवाइस ही हेल्प्ड देम लाइब्रेरली, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। फिर अगला इसमें दिया हुआ है आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन। तो इसको भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको आपको चेंज करना है। इन दोनों में से किसी एक को करना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर सी जो दिया हुआ है ट्रांसफार्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसी में आपको चेंज करना है। जैसे पहला दिया हुआ है समन द फायर ब्रिगेड, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर अगला इसमें दिया हुआ है नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, इसको आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इन दोनों में से आपको जो आ रहा हो उसमें से किसी एक को आपको चेंज करना है। फिर डी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंस जो है गलत दिए हुए हैं, इनको आपको सही करके लिखना है। किसी एक को सही करके आपको लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है नॉलेज इज इवन मोर प्रिफरेबल दैन रिएक्शंस देन रिचेस। फिर अगला है
2 years पास्ड सिंस माई फादर हैज़ डाइड। इन दोनों में से ये गलत दिए हुए हैं, इनको सही करके लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। ये सेम मीनिंग टाइप में दिए रहते हैं, इनमें से आपको जो है किसी एक को सेंटेंस बना करके लिखना है। जैसे पहला वाला दिया हुआ है कोर्स और कोर्स, दूसरा है दिया हुआ है डिफरेंस और डिफरेंस। तो पहला और दूसरा इनमें से दोनों में से कोई एक आपको करना है। पहले उसका आपको जो है हिंदी में अर्थ लिखना है और फिर बाद में सेंटेंस बनाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। 6 ये जो है स्टोरी दी रहती है, इसको आपको ये हिंदी में दी, इसको आपको इंग्लिश में चेंज करना है। जैसे दिया हुआ है जानवरों की दुनिया अजीब है, जहाँ कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं वहाँ कुछ दुश्मन भी। बाघ, चीता, भेड़िया और लकड़बग्घा भयानक जीव हैं। शाही भी खतरनाक जानवर, पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, भेड़, बकरी और घोड़े पालतू जानवर हैं। इसको आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना है। अगला सेक्शन डी दिया हुआ है, ये जो है आपका लिटरेचर का आता है, प्रोस, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ये जो है लिटरेचर का है, तो इसको आपको जो है ए और बी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 40 वर्ड्स में लगभग आपको इनका उत्तर देना है। जैसे पहला वाला दिया हुआ है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस। अगला इसमें दिया हुआ है व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवियर। 2 दिए हुए हैं, इनमें से आपको किसी एक का उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। ये दूसरा वाला दिया हुआ है, आपको इसका उत्तर लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 8वां, ये जो है आपका लॉन्ग का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको किसी एक को करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। लगभग 80 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ डिड गांधी चेंज द प्लाइट ऑफ द पीसेंट्स ऑफ चंपारण। इन दोनों में से आपको किसी एक का उत्तर देना है। 7 नंबर का है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये पोएट्री का क्वेश्चन है, 6 नंबर का है ये। सभी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो ये जो है लाइनें दी हुई हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और इन्हीं पर बेस्ड नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आपको उत्तर लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज ग्रैंडर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। अगला है ए जॉय ऑफ ब्यूटी इज फॉर अ शॉर्ट टाइम फॉर यूर डिस्कस। इन तीनों के आपको उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। स्टूडेंट्स सेंट्रल आइडिया पेपर में जरूर आता है, आपको जो है किन्हीं 2-3 पोएम का 4-5 का सेंट्रल आइडिया अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं माई मदर एट 66, ए रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो ये 3 पोएट्री दी हुई हैं, 3 पोएम्स। इनमें से आपको किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। 4 नंबर का है ये। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आते हैं, पहले शॉर्ट का और फिर बाद में लॉन्ग का। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसे दिया हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको दोनों के उत्तर देना है। पहले में और दोनों में अथवा में क्वेश्चन है, एक एक का आपको उत्तर किसी से देना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से टू द टाइगर किंग। फिर अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है और करके हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। फिर बी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है हु इज़ द एनिमी ऑफ होम इन द एनिमी व्हाई, क्यों। अथवा में दिया हुआ है व्हाट इज इट दैट ड्राज डेरी टुवार्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2-2 सब में से आपको एक एक क्वेश्चन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये जो है हमारा लॉन्ग का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है हाउ डज महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द किलिंग ऑफ द 100th टाइगर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्क्राइब इन ब्रीफ जिटकलाज एक्सपीरियंस डिस्क्राइब द ब्रीफ जिटकलाज एक्सपीरियंस व्हाइल गेटिंग ए हेयर कट। तो ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको किसी एक का उत्तर देना है। 7 नंबर का है ये। तो इतना पूरा पेपर दिया हुआ था। स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक क्वेश्चन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है और जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं
सभी पेपरों के सोल्यूशन से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। यह इंग्लिश का पहला सेट है। इंग्लिश के टोटल जो है 7 पेपर बनते हैं। 6 पेपर हमारे पास हैं। 6 पेपरों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी पेपरों के सोल्यूशन सहित वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इसलिए हमारे चैनल इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।